टास्क फ्री। अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आ रहा है आपके पेज नंबर 49 पर। तो बच्चों पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 2 के आपके बने हुए हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले अब ये ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपका जो क्वेश्चन है वो है 99 डिवाइडेड बाई 7। तो मीन्स बच्चों यहाँ पे अब आपने 7 का टेबल यूज़ करना है। अगर आपको 7 का टेबल नहीं आ रहा, आपको कन्फर्म नहीं हो रहा, तो बच्चों उसी तरह आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पर आपने रफ वर्क क्वेश्चन बना के 7 का टेबल लिख लेना है। फिर जब आप 99 को डिवाइड करोगे तो आपको इजीली कंफर्म होगा कि आपने कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर कौन से नंबर के नीचे यूज़ करना होगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 99। ठीक है, तो 99 7 के टेबल में नहीं आएगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब ये एक नंबर चूज़ करते हैं, मीन्स के 9 को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब हम 9 को चूज़ करेंगे तो हम अगर करेंगे 7 2 आर 14 करेंगे तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनता है। तो हमने 1 नंबर चूज़ किया हुआ, मीन्स कि हमने 9 को चूज़ किया हुआ। तो बच्चों इसके लिए हमें करना पड़ेगा 7 1 आर 7। ठीक है, तो बच्चों 7 1 आर 7 करने के बाद फिर आपने जो है हमारा सेकंड स्टेप जो है वो सब्ट्रैक्शन का यूज़ होता है। फिर हमने 9 में से 7 को माइनस करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 2। ठीक है बच्चों, अगर हम दोबारा 7 1 से 7 करेंगे तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 7 फिर ग्रेटेस्ट है, 2 आपका स्मॉलेस्ट है। ओके, फिर आपने बच्चों क्या करना है कि इस 9 के साथ जो सेकंड वाला 9 है ये वाला, इसको आपने यहाँ 2 के साथ नीचे मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब ये पूरा नंबर बन गया 29। क्लास अब 29 जो है 7 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन हमने अब 29 से जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ करना है। अगर आपके पास टेबल होगा तो आपको इजीली कंफर्म होगा कि 29 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन सकता है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, जब हमने 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो हमारा आंसर आ गया 28। ये 29 से स्मॉलेस्ट नंबर बना। ठीक है, 7 4 जार करें तो 28 आता है। क्लास ये अब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। हम 2 जो है उसको माइनस नहीं कर सकते। माइनस के सब्ट्रैक्शन के सम्स में जो सेम एक जैसे नंबर आ जाए उनको हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम 9 से 8 माइनस कर सकती हैं। जब बच्चों हमने 9 में से 8 को माइनस किया तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 1। ठीक है बच्चों, 1 हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि 9 के साथ आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ मैं 1 को मेंशन कर सकूँ, इसलिए 1 हमारा बन गया रिमाइंडर। बच्चों हर क्वेश्चन के नीचे जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि जो हमने डिजिट्स को उस हिसाब से सेट करना है, ये आपको हर क्वेश्चन के नीचे नज़र आ रहा होगा। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर मेंशन करना है क्लियरली। क्लास इससे पहले ये क्वेश्चंस आप कर चुके हो, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया था कि डिविडेंड जो है हम किस नंबर को बोलते हैं, डिवाइजर हम किस नंबर को बोलते हैं, क्वोशिएंट हम किस नंबर को बोलते हैं, और रिमाइंडर हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्लियरली हर यहाँ पे नंबर मेंशन करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो डिविडेंड है वो आपका हो जाएगा 99। उसके बाद जो आपका 7 है वो आपका हो जाएगा डिवाइज़र, आपका जो 14 है वो आपका हो जाएगा क्वोशिएंट, और लास्ट में जो 1 है वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो बच्चों ये अब आपका जो है ए वाला पार्ट है। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, बी वाले पार्ट में भी आपका वही सेम क्वेश्चन आ गया 386 डिवाइडेड बाई 8। क्लास 8 का टेबल होगा तो इजीली आप 386 को डिवाइड कर लोगे। ठीक है, आप क्लास 3 को चूज़ करेंगे तो हमारा रोंग है, क्योंकि 3 स्मॉलेस्ट है, 8 आपका ग्रेटेस्ट है। क्लियर, तो अब हमने 38 पूरा नंबर एक चूज़ कर लेते हैं। ठीक है क्लास, अब 38 से हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, वो अब कौन सा हो जाएगा 32। 8 को जब आपने 4 टाइम किया तो आपका आंसर आ गया 32। वही बात क्लास कि सेम सेम नंबर्स जो हैं वो आप उनको करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। माइनस में सेम नंबर्स को हम माइनस नहीं करते हैं, लेकिन अब हम 8 में से जो है 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर हम क्लास अगेन 8 1 जार 8 करेंगे तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 6 स्मॉलेस्ट है, 8 ग्रेटेस्ट है। माइनस के सम्स में ग्रेटेस्ट नंबर ऊपर होता है और स्मॉलेस्ट नंबर नीचे होता है। ठीक है, इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को हम नीचे उतार लेंगे, इस दूसरे 6 के साथ मेंशन करेंगे, पूरा नंबर बना देंगे 66। ठीक है बच्चों, 66 करने के बाद अब हमने इससे जो है स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ करना है, तो हम 8 को 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। क्लास वही सेम -6 हो गया, तो माइनस को हम जो है -6 हम नहीं कर सकते, लेकिन हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, बी वाले पार्ट में भी नीचे डिविडेंड को शो करना होगा, ये होगा 36, डिवाइजर शो करेगा 8, क्वोशिएंट हो गया 48, और जो आपका रिमाइंडर है वो बन गया 2। ठीक है बच्चों, अब चलती हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ।
क्लास अब आपका जो सी वाला पार्ट है वो है 585 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो क्लास 58 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, हम 1 नंबर चूज़ करेंगे, मीन्स के 5 बाहर भी 5 है, अंदर भी 5 है, तो अब हम करेंगे 5 1 ज़र 5, ठीक है। अगेन वही बात कि हम माइनस या सेम नंबर्स को माइनस नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये जो आपको 8 नज़र आ रहा है ये 8 आपने उतार लिया नीचे, ठीक है। अब हम अगेन करेंगे 5 1 ज़र 5 क्लास। अगर हम 5 2 ज़र 10 करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि 8 आपका स्मॉलेस्ट है, 10 आपका ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो हमने 5 1 ज़र 5 करना है, तो जब आपने 8 में से 5 को माइनस किया तो आपका आंसर बन गया 3। उसके बाद बच्चों अगर आप 5 1 ज़र 5 करती हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 3 आपका स्मॉलेस्ट है, 5 आपका ग्रेटेस्ट है। तो इसलिए ये जो आपको लास्ट में 5 नज़र आ रहा है ये हमने 3 के साथ यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब क्लास 5 का टेबल हम अगर लिखा होगा हमारे सामने तो हमें इजीली कंफर्म हो सकता है कि 35 5 के टेबल में आता है या नहीं आता, ठीक है। तो बच्चों अगर हम 5 को 7 टाइम इसका टेबल पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 35 आएगा, 35 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो हम जब 5 के टेबल को 7 टाइम पढ़ते हैं तो 5 7 ज़र 35। उसके बाद क्लास आपका नीचे सी वाले पार्ट में भी जो आपका डिविडेंड हो जाएगा 585, डिवाइजर हो जाएगा आपका 5, क्वोशंट हो जाएगा आपका 117 और रिमाइंडर आपका बच्चों 0 बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि जो है 5 7 ज़र 35 हमारा पूरी डिवीजन कंप्लीट हो गई, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर शो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम रिमाइंडर के आगे लगा देंगे यहाँ पे 0, ठीक है। तो बच्चों अब आपको मैं लास्ट में ये बता दूं कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, ठीक है। और आपने इनकी खुद भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। आई होप बच्चों आज आपको डिवीजन के सम जो आपने कॉपी पे करने वो भी समझ आ गए होंगे, और जो आपने बुक पे करने वो भी आपको समझ आ गए होंगे, और ये दोनों क्वेश्चन आपके आ रहे थे पेज नंबर 49 पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।